मनरेगा खत्म करने के विरोध में सुल्तानपुर के राजीव गांधी तिकोनिया पार्क में कांग्रेस का जोरदार सत्याग्रह देखने को मिला। जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गांधी विचारधारा को मिटाने की साजिश का आरोप लगाया। राणा ने ऐलान किया कि कांग्रेस यह लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी और 25 फरवरी 2026 तक आंदोलन थमने वाला नहीं है। उपवास और नारेबाजी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने 25 फरवरी 2026 तक चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिला, ब्लॉक, पंचायत और वार्ड स्तर पर जनसंपर्क अभियान, धरना प्रदर्शन, उपवास, प्रेस वार्ता और राज्य स्तरीय घेराव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज एक दिवसीय उपवास और सत्याग्रह का क्या उद्देश्य है? देखिए, यूपीए सरकार ने 2005-06 में जो एक कानून बनाया था, मनरेगा का कानून, ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उस कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया है। उन्होंने मनरेगा में के नाम ही में ही नहीं परिवर्तन किया, मनरेगा को ही पूरा उसका सब कुछ समाप्त कर दिया गया है। कोई रोजगार की गारंटी नहीं, कोई जवाबदेही की गारंटी नहीं, कोई भत्ते की गारंटी नहीं है। इसी को लेकर आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। आज हम लोगों का सत्याग्रह का कार्यक्रम है। आज से हम लोगों का आंदोलन लगभग 44 दिन अभी आगे चलेगा। हम लोग पंचायत स्तरों पे कार्यक्रम करेंगे, गाँव में जाएंगे, मनरेगा श्रमिक भाइयों के बीच में बैठकर वहाँ के रोजगार सेवकों के साथ, जिनका रोजगार इस सरकार ने खत्म करने का काम किया है, मेट और मनरेगा रोजगार सेवकों का कामों का रोजगार खत्म किया है, उनकी जीविका छीन ली है। हम सारे लोगों को लेके, ग्राम प्रधानों को, ग्राम पंचायत के सदस्यों को, सबको लेके चौपाल करेंगे। उनको समझाएंगे कि पहले मनरेगा क्या थी, अब इनका जी राम जी योजना क्या है। ये योजना चला रहे हैं, उस समय कानून था, वो गारंटी का, रोजगार की गारंटी का एक कानून था जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया था। ये योजना चला रहे हैं। इनकी सरकार में योजना किस तरह चलती है ये पूरा देश देखा है, पूरी मीडिया देखी है। कहते कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। हम इसको लेके जन जन तक जाएंगे, आंदोलन चलेगा। हमारा ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा, शहर के वार्डों में होगा, उसके बाद जिला मुख्यालय पे भी हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रदेश में भी होगा। अभी कल पंचायती राज मंत्री आए थे सुल्तानपुर में, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा कि 100 दिन की जो रोजगार गारंटी थी उसको बढ़ा दिया गया है। उन्होंने मुंह से सिर्फ कहा है। पंचायती राज मंत्री जी के बिगड़े बोल हम लोग सुनते आए हैं, वो क्या बोल दें। अभी बिहार के बारे में उन्होंने एक लड़की के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की थी। उनके बोल भाषा पे कोई उनके कंट्रोल नहीं रहता, ना उनकी बात में कोई दम रहता। और जो ये कह रहे हैं कि 125 दिन की बातें करते हैं, ये सिर्फ कह रहे हैं, गारंटी नहीं दे रहे हैं। हमने गारंटी दी थी, कांग्रेस सरकार ने इसकी गारंटी दी थी, इसका कानून बनाया था, उसमें जवाबदेही तय थी। इसमें कोई जवाबदेही नहीं है। जैसे इन्होंने आज के 3 साल से मनरेगा का जरा भी ना मनरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ी। 11 सालों में इसमें इनकी जिस तरह की योजनाएं चली है मोदी जी के कार्यकाल में, वो भी हम लोगों ने देखा है कितनी बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ हुई थी। कोरोना काल में गांव में भुखमरी नहीं फैली थी, तमाम तरह के लोगों को लाभ मिले थे, गांव के लोगों को। ये इन्होंने उनकी पेट पे लात मारा है, लोगों का रोजगार छीना है, जिसको लेकर हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी सरकार फ्री गैस सिलेंडर, फ्री राशन, किसान सम्मान निधि जैसे बहुत सारी योजनाएं सीधे जो है किसानों को हित में काम कर रही है। देखिए, जो भी इनके, चाहे वो सम्मान निधि है, जैसे अभी बिहार का चुनाव जब आता है तो ये लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में पैसे भेजने लगते हैं, और चुनाव आयोग भी उसका चुप्पी साधे रहता है। एक तरह से इन्होंने वोट से खरीदने का काम किया था। जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं तो पैसा बांटते हैं मतदाताओं में, जो कि गलत होता है। इनके ऊपर कार्रवाई होती है। अभी ग्राम पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव में कोई करे यहाँ, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, उसके यहाँ छापा पड़ जाए, उसको जेल भेज दे, उसका नामांकन रद्द कर दे। लेकिन इन्होंने बिहार में ऐसा किया, वही चुनाव आएगा तो यहाँ भी यही करेंगे। इसके अलावा इन्होंने, इनकी सिर्फ जुमलेबाजी, इन्होंने कहा था 10-10 लाख सबके खाते में आएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक दिवसीय उपवास है आज आप लोगों का। राम का नाम जो बदला गया है, क्या कहना? देखिए, ये जो इनकी नीयत है वो साफ नहीं है। अगर ये कुछ सुधार करना चाहते थे तो नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं था। इन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम समाप्त करने की कुछ प्रयास किया है इन्होंने। और रही बात ये जो इनके दावे हैं, ये 125 दिन का, ये एकदम बेबुनियाद है। हम केवल काम की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी हम ये चाहते हैं, जो कांग्रेस के समय में था। इन्होंने
100 दिन का जो रोजगार की गारंटी कांग्रेस की थी वो किसी भी 12 महीने थी और इन्होंने उसके लिए तय कर दिया है कि कब हम आपको काम देंगे, उसका भी है। और ये काम जो है अब केंद्र सरकार तय करेगी। पहले गांव तय करता था, अब ये केंद्र सरकार तय करेगी। और 40% जो प्रदेश सरकार को इन्होंने कहा है कि अपनी व्यवस्था करेंगे, तो केंद्र सरकार की सब व्यवस्था तो खस्ता हाल है। आप देख रहे हैं वो न मजदूरी दे पा रहे हैं, न वेतन दे पा रहे हैं, वो कहाँ से खर्च करेंगे। तो इन्होंने 2-3 चीज़ें की हैं। एक तो हमारे मनरेगा मजदूर के सम्मान को ख़त्म किया है, उनका शोषण का रास्ता अपनाया है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को ख़त्म किया है। इनका एक बेईमानी है, ये जो है कतई ईमानदारी इनके प्रति नहीं है। अभी कल राजभर ने कहा कि क्या काम खत्म करने, नाम खत्म करने से क्या वो खत्म हो जाएगा? आप ये बताइए, यही मैं कहना चाहता हूँ। उनके नाम खत्म करने से वो ख़त्म नहीं होने वाले, वो जन जन के आस्था और विश्वास में है, लेकिन उनका प्रयास है। आप ये बताइए, अगर उनका ईमानदारी से कुछ सुधार करने की ज़रूरत थी तो नाम बदलने का क्या औचित्य था? अब बताइए, नाम ना बदल कर भी वो कर सकते थे। मेरा ये कहने का मतलब है वो कतई ईमानदारी से नहीं, वो पूरे देश को छल रहे हैं। और मेरी यही मांग है कि जब तक इस कानून को पुनः नहीं स्थापित किया गया, हम लोग आंदोलन करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, जिले में करेंगे, प्रदेश में करेंगे, देश में करेंगे।